This conference will now be recorded. Good morning everyone. Today we will cover matrix multiplication. Previous lecture में हमने मैट्रिक्स का एडिशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की सारी चीजें हमने कर लिया था. मैट्रिक्स ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इसमें हमने जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह इस टाइप की चीजें पढ़ी. आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अच्छा होता है अगर हम एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लें. पढ़िए करणप्रीत, पढ़ना शुरू करिए. Suppose Meera and Nadeem are two friends. Meera wants to buy 2 pens and 5 storybooks while Nadeem needs 8 pens and 10 storybooks. They both go to a shop to inquire about the rates, which are quoted as pen is 5 rupees each and एक मिनट, कहाँ चला गया? and storybook 50 rupees each. How much money does each need to spend? Clearly, Meera needs rupees. Meera wants 2 pens and 5 storybooks. 2 pens and 5 storybooks, while Nadeem needs 8 pen and 10 storybooks. They both go to a shop, inquire about the rates. तो पेन का कितना रुपए है? प्राइस दिख रहा है आप लोगों को? 5. स्टोरी बुक 50 रुपए, पेन 5 rupees. हाँ, आगे पढ़िए. हाउ मेनी मनी? How much money does each need to spend? Clearly, Meera needs rupees 5 into 2 plus 15 to 5, that is rupees 260. While Nadeem needs 8 into 5 plus 15 to 10 rupees, that is 540. In terms ये समझ में आता है आप लोगों को कि ये किसी एक तरह का इंफॉर्मेशन है, कुछ लाइक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसकी कुछ प्राइस है तो उसको टोटल कर रहे हैं. इट हैज सम इंफॉर्मेशन है, ठीक है. इट इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, परचेसिंग वगैरह की किसी चीज की इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे दो लोग हैं, एक मीरा है एंड अनदर पर्सन इज नदीम. और ये तो आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा कि किसको किसको कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं. अब यही जो इंफॉर्मेशन है उसी को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी कहानी है. तो यहाँ पे देखिए पहला मैट्रिक्स बना हुआ है रिक्वायरमेंट की, कि भाई उनको क्या क्या चाहिए. तो रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है? पेन बता रहा है, पहला कॉलम पेन है, एंड सेकंड कॉलम क्या बता रहा है? स्टोरी बुक की. तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? इंफॉर्मेशन कैसे रख रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या? अगर ये सारी चीजें दिमाग पे रहेंगे तो आप लोग बेसिक क्वेश्चंस बना पाएंगे. तो कॉलम वाइज अगर मैं बात करूं तो पहला कॉलम बताता है नंबर ऑफ पेन, सेकंड कॉलम बताता है स्टोरी बुक्स की, और रो बताता है, फर्स्ट रो बता रहा है अबाउट मीरा की परचेसिंग के बारे में, एंड सेकंड बता रहा है नदीम की परचेसिंग के बारे में. यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर की बात करें 2x2 है, इसके ऑर्डर की बात करें 2x1 है. यहाँ पे जो आपको सेकंड मैट्रिक्स दिख रहा है जिसमें 5 और 50 लिखा है, ये एक्चुअल में किसकी प्राइस है? कॉलम वाइज अगर तो ये प्राइस है, प्राइस कॉलम है, बट ये किसकी प्राइस है? पहली चीज बता रहा है ये पेन की प्राइस है, और सेकंड वाली रो बता रहा है कि ये जो है वो स्टोरी बुक की प्राइस है. ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी स्टोरी बुक है. आप इसको ध्यान से समझते चलिए. ये पेन है, स्टोरी बुक है. पेन बता रहा है 2 8 है, स्टोरी बुक बता रहा है 5 10 है. बाकी ये जो रो वाइज है वो दो लोगों की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मीरा और नदीम की. यहाँ पे कॉलम है, जिस कॉलम में फिर से प्राइस कॉलम है ये, लेकिन इस कॉलम में देखिए यहाँ पे रो जो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो पेन के बारे में बता रहा है, सेकंड रो जो है वो स्टोरी बुक की प्राइस के बारे में बता रहा है. प्राइस, ये प्राइस वाला प्राइस मैट्रिक्स है. और यहाँ पे आपको इन्फो पहली मैट्रिक्स जिसमें पेन और नंबर ऑफ पेन एंड स्टोरी बुक की मैट्रिक्स है. तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हो क्या रहा है कि जितने ये हैं आपके कॉलम दिख रहे हैं उतने ही रो हैं, क्योंकि पेन और इसकी प्राइस को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से प्राइस ही मिलना है आपको. यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, करेक्ट. तो पेन की प्राइस तो आप ये देख लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से ही हुआ है. 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है. तो पहले 2 इंटू, हाँ सर 20 नहीं है 50 है. हाँ 50 है, गुड.
तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब कोई बताएगा? पेन की प्राइस है ये, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, इसका क्या मतलब है? स्टोरी बुक की ये प्राइस। किसकी प्राइस? स्टोरी बुक। ये किसका बिल हो गया? ये मीरा का बिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, जितने इनको खर्च करना है। यहीं पे कहीं पे लिखा भी होगा स्पेंड, मनी स्पेंड या टोटल कॉस्ट। यहाँ पे अब सेकंड बात करें तो सेकंड रो और फिर से कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, रो से कॉलम मल्टीप्लाई। अभी किसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 8 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से। 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बताओगे आप? क्योंकि 8 नंबर ऑफ पेन्स है और 5 जहां पे क्या है? प्राइस ऑफ पेन है, ईच पेन। तो अब प्लस क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं बता दो? क्योंकि पेन और स्टोरी बुक दोनों की प्राइस टोटल करना है। ये नदीम का बिल है। अब ये कितना आ गया? बहुत सिंपल है, आप कभी बचपने में इस तरह के कैलकुलेशन पढ़े होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वही है। बस ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और मैट्रिक्स एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 260 और 540 आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया। ये चीज समझ में आ रही है क्या बताइए? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सीबीएसई एनसीईआरटी ने रखा हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? पेन और स्टोरी Yes. बुक की जो बिल, गुड। अगर ये समझ में आ गया तो इससे बाहर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है आपके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। ये 4 और 40 क्या है अभी बता दो? सेम इंफॉर्मेशन के साथ अब आप समझ गए होंगे कि 4 जो है वो पेन की प्राइस है और 40 जो है स्टोरी बुक की प्राइस है, ईच आर्टिकल। ये चीजें समझ में आ रही क्या? Yes, sir. ओके, अब ये क्या चीज है? ये 550 440 ये क्या चीज है? प्राइस पर पीस इन रुपीस। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में आ गया, 2858। ये 550 और 440 क्या है? ये किस तरह की चीज होगी? तो इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको एक चीज पढ़ने के लिए बोलते हैं, आपको ज्यादा पिक्चर समझ में आएगा। अभी एक और चीज यहाँ पे पढ़ने बोल रहा है ये, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। अभी ये ऊपर वाली चीज तो आपको समझ में आ गई, अभी इसको समझिए क्या लिखा है। सपोज दैट ये एक शॉप की है, ये किसी एक शॉप का प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। सपोज ये अजय बुक डिपो में गया तो ये प्राइस बताया, अभी ये जो है सेंट्रल बुक डिपो चला गया तो वहां कुछ और प्राइस बता रहा है। उसी पेन की कीमत 4 रुपए है और स्टोरी बुक की कीमत 40 रुपए है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड शॉप, Yes, sir. अभी सर फर्स्ट तो वो शॉप और सेकेंड शॉप को मिला देंगे इंफॉर्मेशन। हाँ, दो शॉप के प्राइसेस है वो अब ये चार्ट हो। दो शॉप की प्राइसेस हैं, यस। तो ये बता रहा है कि भाई अजय बुक डिपो में मीरा को ये प्राइस लगता सेम आर्टिकल के लिए और वहां पे ये लगता। तो ये इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठे हो गई, ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। अभी हम इसके मैथमेटिकल पार्ट में अभी जाएंगे, उसके पहले हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। देवधारी वाल पढ़ो। द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ। Yes, sir. Above is an example of multiplication of matrices. We observe that for multiplication of two matrices A and B, the number of columns in A should be equal to the number of rows in B. Furthermore, for getting the elements of the product matrix, we take rows of A and columns of B, multiply them element wise and take the sum normally. We define multiplication of matrices as follows. The product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the product of rows of B. Let A is equal to Aij, B and M into N matrix, and B equals to Bjk, Bn, N into P matrix. Then the product of matrices A and B is the matrix C of order M into P. To get the ikth term element Cik of the matrix C, we take the ith row of A and kth row of B, multiply them element wise and take the sum of all these products. In other words, A is equals to Aij, M into N, B equals to Bjk, N into P. Then the ith row of A is
AI1, AI2 to AIN, and the kth column of B is B1K and so on. Then BI equals to AI1 plus BY1 and equals to summation Nj equals to 1 Aij Bjk. The matrix Cik into P is the product of A and B. देखिए बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और काफी हद तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी करता है। क्या एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पे पेन था, स्टोरी बुक था। अब हो सकता था कि इसमें सिर्फ 2 लोग ना होते, और भी ज्यादा लोग होते इस पे, ठीक है। सपोज सेम सिचुएशन के साथ मैं बात करूं, पेन ले रहे हैं, स्टोरी बुक ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट करणप्रीत है, एक जो है देवधारीवाल है, एक चारुल है, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं है, अनादि बंशोर, चारुल, पुलकित वीडियो ऑन करेंगे। अभी 3 लोग हैं सपोज, ठीक है। अब सपोज एक पेन की ये कितना पेन परचेस कर रहे हैं, एक लोग का इंफॉर्मेशन डालते हैं। सपोज करणप्रीत 5 पेन्स परचेस कर रहा है और एक स्टोरी बुक ले रहा है। देवधारीवाल 2 पेन ले रहा है, 3 स्टोरी बुक ले रहा है, और चारुल जो है वो दोनों एक एक ले रही है। और वैसे यहाँ पे एक प्राइस कॉलम मैं आपको बना के दे देता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि एक प्राइस कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्राइस कॉलम बताएगा कि पेन और स्टोरी बुक की प्राइस बताएगा। तो आपको नहीं लगता कि पेन की प्राइस में कुछ सपोज डाल दूं, 2 रुपए का पेन है और स्टोरी बुक सपोज 5 रुपए की है, तो इतना ही रखूंगा ना इस पे, और तो कुछ नहीं रख सकता मैं। ये चीज समझ में आ रहा है क्या आपको? अब हो क्या रहा है, देखो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे रो, इसका रो मल्टीप्लाई होता है इसके कॉलम से। तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई जब होगा तभी तो होगा ना कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, एंड देन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। तो करणप्रीत का बिल कितना बनने वाला है, टोटल कॉस्ट कितना बनने वाला है देखते हैं। तो करणप्रीत का प्राइस हो रहा है 10 + 5 15 रुपए। चारुल का अमाउंट हो रहा है टोटल कॉस्ट, नहीं देवधारीवाल का हो रहा है 2 2 = 4 + 5 3 = 15। तो ये इसका कितना बिल आ गया, इसका 19 रुपए का बिल बना। चारुल को बना 7 रुपीज का बिल। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, एक एक इंडिविजुअल का टोटल कॉस्ट पता चल गया 15 19 एंड 7। हो सकता था इसको मैं और बढ़ा देता, एक्सटेंड कर देता, और यहाँ पे लिख देता अनादि बंशोर और पुलकित, तो उनके भी पता चल जाता है। अनादि बंशोर 2 3 1 2 ऐसा कुछ भी सब में डाल दीजिए, आपको यही सारे इंफॉर्मेशन मिलते कि किसका कितना बिल है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अब ये चीज आपने नोटिस किया है कि ये जो मैट्रिक्स था इसमें नंबर ऑफ रोज जितने भी आप बढ़ाने बढ़ा लो, लेकिन कॉलम 2 ही थे, पेन और स्टोरी बुक। वैसे ही यहाँ पे आपको कितने रखने पड़ेंगे, रो कितने रखने पड़ेंगे, 2 ही रो रखने पड़ेंगे, भले ही आप कॉलम कितने बढ़ा लो। अभी कॉलम क्या क्या बता सकता है, पहला कॉलम प्राइस का था, ठीक है, एक शॉप से फर्स्ट, या आप उसको मंथ वाइज भी ले सकते हो, नवंबर मंथ में कितना खर्च किया, ठीक है, या उसकी प्राइस क्या थी, जस्ट प्राइस के बारे में बात हो रही तो अलग अलग ईयर में प्राइस ले सकते हैं, लाइक 2000 में क्या प्राइस था, या अलग अलग शॉप से भी ले सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में लिया शॉप 1 शॉप 2। तो आप इसमें कॉलम कितने भी बढ़ा सकते हो, लाइक में अगर कॉलम, लेकिन क्या चीज फिक्स है आपने देखा, जिसकी प्राइस आप ले रहे हो, जिसका आर्टिकल ले रहे हो उसकी प्राइस ले रहे हो, वो चीज फिक्स है। मतलब यहाँ पे अगर आप लेते हो कॉलम, लेते हो पेन और स्टोरी बुक, तो यहाँ पे आपको रो में भी पेन और स्टोरी बुक की प्राइस लेनी पड़ेगी। अब से दिस इज शॉप 1, दिस इज शॉप 2, दिस इज शॉप 3, ये भले हो सकते हैं, बट ये चीज फिक्स होगी, इसका रो फिक्स होगा और इसका कॉलम फिक्स होगा। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम ये मैच करता है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि सपोज ऐसा समझिए आपकी ये पेन है, ये स्टोरी बुक है, यहाँ पे पर्सन 1 पर्सन 2 2 लोग हैं, यहाँ पे कुछ मैंने नंबर डाल दिया 5 6 7 8। अब सपोज मैंने इस पे रख दिए प्राइस रखे हुए हैं, पेन रखा है, स्टोरी बुक रखा है, और साथ में मैंने इसमें इरेजर का भी प्राइस डाल दिया, लो, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा? सपोज पेन की प्राइस है 2 रुपए, इसकी 3 रुपए, इसकी 1 रुपए, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है दिस इनटू दिस? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इरेजर खरीद ही नहीं रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉलम जो है वो 3 है और रो भले 1 है, यहाँ पे 2/2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही, क्योंकि हम जो खरीद नहीं रहे हैं उसको आप बिल में कैसे ऐड करोगे बताओ? ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और आपको करके दिखाऊं कि बिल क्या बन रहा है,
अब यहाँ पे है ही नहीं इरेजर में, जबरदस्ती प्राइस इंफॉर्मेशन डाल के रखा हूँ इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता कि 5 into 2, तो समझ गए 5 into 2 मतलब 2 पेन की प्राइस है। देन 6 into 3 3 स्टोरी बुक की प्राइस है। प्लस अब यहाँ पे ये भी नहीं है ना कि कितने, अगर यहाँ पे 0 होता तो भी मालूम चल जाता है इंफॉर्मेशन कि नहीं खरीदा है, तो इन्फॉर्मेशन लिखा भी नहीं है, तो इन्होंने इरेजर खरीदा ही नहीं इसलिए 0 रख नहीं सकता। तो यहाँ पे डिफाइन किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ये तो दिया ही नहीं तो मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, इसलिए ये कॉन्फर्मेबल नहीं, दिस टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। चीजें समझ में आ रही है क्या? यही पूरी बात यहाँ पे समझा रहे हैं। तो हमने काफी डिटेल में समझ लिया कि मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगे, कैसे रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है, आपके बुक में काफी डिटेल से दिया है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पढ़िए। कैमरा ऑन क्यों नहीं है? अनादि, बंछोड़, चारुल, पुलकित। सर मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ आज इसलिए। ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। बाकी लोग, अनादि, बंछोड़। यस सर। सर वो आवाज कट रही थी मेरी, तो इसलिए मैं बंद चालू कर रही हूँ। अनादि, बंछोड़, am I audible to you? चलिए, बाकी लोग जो है वो देखेंगे। चारुल क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल 12। यस सर। एग्जाम्पल Example 12. Find AB if A is equal to 6293 and B is equal to 2769 and 08. देखिए, मैं ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आउट ऑफ 10 यूनिट टेस्ट समझ जाइए, आउट ऑफ 10 जो है, ठीक है, ये वाला आपका सब्जेक्ट 1 का स्कोर है और ये वाला आपका सब्जेक्ट 2 का स्कोर है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, पर्सन 1 और ये पर्सन 2। अब ये वाला बता रहा है कि ये यूनिट टेस्ट 1 का है, ये यूनिट टेस्ट 2 का है, ये यूनिट टेस्ट 3 का है। सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या? और ये तो कॉलम हो गए, लेकिन रो क्या बता रहे हैं? रो ये बता रहा है ये सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं, ये सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं। ये क्लियर है क्या? यूनिट 1 में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यहाँ कॉलम वाइज एंट्री है सब्जेक्ट मार्क्स, या रो वाइज एंट्री है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा कुछ होने वाला है कि ये पर्सन 1 का सब्जेक्ट का मार्क्स जो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के मार्क्स है, क्या है ये, व्हाट इज दिस? क्या होना चाहिए? जैसे ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये तो ये 27 को क्या लिखूं मैं? चलो प्राइस ही लिख देते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं। पेन और स्टोरी बुक ले लेते हैं। पेन और स्टोरी बुक है, ये पेन की प्राइस है, यहाँ पे ये इसकी प्राइस है, ठीक है। तो ये प्राइस ऑफ पेन एंड स्टोरी बुक है। सपोज ये आपका शॉप 1 है, शॉप 2 है और ये शॉप 3 है। तब क्या होता? 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, सॉरी 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या होता? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बता रहा है? कॉस्ट बता रहा है पेन की। देन स्टोरी बुक के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? 9 into 7 हो जाएगा। 9 into 7. ये समझ में आ? और इसके अलावा कुछ होगा Yes. क्या? और इसके अलावा कुछ होगा? Sir, 2 into 2 or 3 into 7. ये तो आपकी पहली एंट्री हो गई, ये फर्स्ट एंट्री हो गई 9 into 7, ठीक है। अब ये किसका बता रहा है? ये क्या चीज बता रहा है आपको? जो पहला एंट्री लिखा है, ये क्या बता रहा है? शॉप 1 का बिल है, ये इसका शॉप 1 का बिल है। ऐसे ये शॉप 1 का बिल है, ये ठीक है, ये शॉप 1 का बिल है। अभी ये शॉप 2 में क्या होने वाला है, देखते हैं। शॉप 2 में वही चीज होगी, फिर से वही सेम आर्टिकल, पेन प्राइस। देन लाइक दैट शॉप 3 में क्या बिल बनने वाला है? उसी आर्टिकल्स के, फ्री में मिल रहा है पेन यहाँ पे। तो 9 into 9 होगा। 9 into 9 शॉप 2 में 9 into 9 एंड 9 into 8। ये समझ में आ गया क्या? ये क्या चीज है? ये किसका प्राइस था बता दो? ये पर्सन 1 के लिए था। पर्सन 2 को क्या क्या कॉस्ट पड़ने वाली है अलग अलग शॉप में इन्हीं आर्टिकल्स को लेके। ये हो जाएगा 2 into 2 plus 3 into 7 plus 3 like 2 into 6 plus 3 into 9 करंट आ रहा है। 2 into 0, अब 0 इसलिए क्योंकि समझ जाओ कि सपोज वहां पे था ही नहीं, समझ जाओ, ठीक है। ये 0 का इंफॉर्मेशन, 0 आर्टिकल थे वहां पे, 0 प्राइस थी, ऐसा समझ लीजिए। शायद वो फ्री में दे रहा हो, गिफ्ट दे रहा हो, लाइक दैट, ठीक है, उसको काफी अच्छा लग रहा हो गिफ्ट देना।
इस तरह की कोई चीजें। तो ये समझ में आ रहा है क्या आपको? सिचुएशन समझ में आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? जैसे आपने एडिशन समझा था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? यस सर। मेरे ख्याल से मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर आप ए बी जैसे आपने निकाला, तो जैसे आपने ए बी निकाला तो ये उल्टा पॉसिबल नहीं है बी ए, ठीक है? बी ए क्यों पॉसिबल नहीं है देख लो आप, ये पॉसिबल है या नहीं है? निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल देख लो, कुछ अलग सिचुएशन आएगा, ऑर्डर अलग अलग आएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3/2 का ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 रो 3 कॉलम, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा? 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बस यही करना है आपको और कुछ नहीं। मेन जो चीज था इसमें वो चीज मैंने आपको बता दी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है उसका, क्या सेंस है। इसके आगे आप लोग मेरे ख्याल से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है बट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, ठीक है? मतलब एक ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, लेकिन ये सारे चीज प्रॉपर्टीज होल्ड होते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बता के रखा है, मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर आप ये किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। बस ये ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है मैट्रिक्स ए को। क्लियर है क्या? तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे एग्जांपल 16 बता रहा है जिसमें एसोसिएटिविटी लॉ को वो प्रूव कर रहा है। बस आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने, काफी लंबे चौड़े कैलकुलेशन बहुत होते हैं इसमें, थोड़ी भी कैलकुलेशन में आपने एरर की तो कहीं गलत हो जाता है। लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन। तो आपको दिख रहा होगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो गया, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में कर रहा है, यहाँ स्क्वायर कर रहा है, एक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की तरह दिखाई दे रहा है। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल बन गया। तो आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने का तरीका ये नहीं कि सारे एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया, ए इंटू ए करना है। तो ये रो से कॉलम, देन इसी रो से ये वाला कॉलम, देन इसी रो से ये वाला कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा और आपको क्या मिलेगा? इसका फर्स्ट रो मिलेगा, ठीक है? देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से आपको ये एंट्रीज मिलते जाएंगे। तो इस तरह से ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर निकालना काफी मेहनत लगती है, शॉर्टकट काम वाला नहीं है, ठीक है? कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप बिल बनाते तो भी ऐसे ही बनाते, तो कोई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, चीजें समझ गए। अभी ए क्यूब करने के लिए वापस से ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ए क्यूब आ जाएगा। ये नहीं कि आपने नंबर को क्यूब कर दिया, ऐसा मत करिए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। पूरे प्रोसेस से जाना है, काफी लेंदी होते हैं कैलकुलेशन जो है वो। और इस तरह से आपको ये पूरा एक कैलकुलेशन बना के काफी जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेशन काफी आते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ये बनाना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 इस तरह के एग्जाम में आते हैं। और बाकी जो है वो सारी चीजें जो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, टेलीफोन हाउस कॉस्ट लिखा है पर कॉन्टेक्ट का। टेलीफोन में एक कॉन्टेक्ट का कॉस्ट लिखा हुआ है 40, हाउस कॉल में 100 रुपए, लेटर के लिए 50 रुपए, ठीक है? और यहाँ पे एक्स और वाई मेरे ख्याल से क्या है ये लिखा होगा, 2 शहर हैं अलग अलग, ठीक है? एक बिलासपुर और एक रायपुर की प्राइस है, इस तरह का कुछ समझ जाइए। तो ये आपको इस टोटल स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज लिख रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम पढ़े इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड पब्लिक रिलेशंस फॉर्म टू प्रोमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का प्रचार करने के लिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए लोग पॉलिटिकल ग्रुप हैं, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, जो भी हैं, ये अपना टेलीफोन के थ्रू, हाउस कॉल के थ्रू, लेटर के थ्रू जो है लोगों को पहुंच रहे हैं। उनकी प्राइस बताया पर कॉन्टेक्ट के लिए, एक कॉन्टेक्ट के पीछे कितना इनको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। 2 अलग अलग शहर, उसकी कीमत बता दी है। तो यही चीज बता रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी को टेलीफोन में टोटल कितने खर्च हुए, तो ये दिख रहा है ये, ठीक है? ये सब में मिला के उसको इतने खर्च और इतने खर्च पड़ रहे हैं अलग अलग शहर के लिए। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सारे प्रॉब्लम जो है वो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और 3.2 आप, आई होप कि आप बन जाएगा, आपसे सॉल्व कर लेंगे। प्लीज पुलकित, करणप्रीत, देवधारीवाल, चारुल कर लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी दिवाली।
Happy Diwali, Happy Diwali, sir. sir. Happy Diwali, sir. Thank you, sir. See you after vacation. Bye bye. Bye, sir.